हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, जिसमें हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ लिया, समझा। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया है। हमने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है। वो कौन सा चैप्टर है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक जो है एक वीडियो जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हमने आपको दिया है। उस पहले वीडियो में आपको क्या बताया गया? पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि नहीं? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बताओ। ये सारी चीजें क्या मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियोस में। आपको जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से आप वीडियोस को वॉच करो, और वॉच करने के बाद अपना एक नोट्स भी बनाते रहो, और साथ ही साथ बुक्स को भी पढ़ो। वहां से कुछ अगर टॉपिक यहाँ पे छूट गया है, वैसे कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊं और हर एक टॉपिक को आपको यहाँ पे डिस्कशन किया जाए। लेकिन अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप अपनी बुक में से पढ़ के भी उस अपने नोट्स में उसको मेंशन कर लो। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ो। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, ऐसे ऐसे पदार्थों को अट्रैक्ट करता है जिसमें मैग्नेट की क्वालिटीज होती हैं। ऐसे पदार्थों को, जैसे कि आयरन को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, स्टील्स को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट को वो अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे पदार्थों को अट्रैक्ट करने वाले मटेरियल को क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है। इनके पोल्स को कभी अलग नहीं किया जा सकता। आप अगर इस मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दोगे तो ये वाला जो छोटा सा मैग्नेट होगा इसमें भी नॉर्थ पोल हो जाएगा और इसमें भी नॉर्थ पोल हो जाएगा, इसमें भी नॉर्थ पोल हो जाएगा और इसमें भी नॉर्थ पोल हो जाएगा। मैंने और आपको क्या बताया था कि यहां से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और वो साउथ पोल में एंटर करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और वो साउथ पोल में एंटर करेंगी। मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वह एक क्लोज लूप का निर्माण करती हैं। यहां से नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में और फिर इस तरीके से पैरेलली साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक क्लोज लूप का निर्माण हुआ है। ये देखो, यह एक क्लोज लूप है ना, यह एक क्लोज लूप बन रहा है। ये सारी चीजें जो हैं इससे पहले के वीडियोस में हमने आपसे डिस्कशन किया था। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हमने आपको कुछ यूनिट्स बताई थी। क्या यूनिट बताया था? हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट्स हैं उसमें मैंने आपको 4 यूनिट्स लिखाई थी। उन चारों यूनिट्स को आप अच्छे से याद कर लो। क्या क्या यूनिट्स मैंने आपको बताया था? मैंने कहा था कि गॉस भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, टेस्ला भी जो है उसी की यूनिट है। और क्या बताया था मैंने आपको? न्यूटन। और मैंने आपको क्या बताया था? न्यूटन एम्पियर मीटर बताया था, न्यूटन एम्पियर मीटर बताया था, और वेबर पर मीटर स्क्वायर बताया था कि नहीं? तो ये चारों यूनिट भी आप याद कर लो। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको अपने इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। यूनिट्स भी पूछी जाती है एमसीक्यूज में, जो है इन यूनिट्स को भी पूछ लेगा। ठीक है। आगे के अदर जो कंपटीशन एग्जाम जब आप 10th के बाद दोगे तो वहां पर भी जो है इन सभी यूनिट्स की जरूरत होगी, वहां पर भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है, लूप में, एक क्लोज लूप जो होता है उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। एक क्लोज लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है और सोलेनोइड में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर किसी भी वायर से करंट को पास कराते हैं, अगर ये जैसे ये एक वायर है, तो इस वायर से जब करंट को पास कराया जाता है तो इसके अराउंड, इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है।
इतनी बात मैंने आपको कल ही बताया था। तो इस बात का किसने पता लगाया कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट को पास कराते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इसका पता किसी ने शुरुआत में लगाया होगा ना, किसी ने शुरुआत में तो बताया होगा। तो भाई उन वैज्ञानिक का नाम क्या है जिन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया? तो उनका नाम क्या है? ऑस्ट्रेड। इनको हिंदी में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड ने क्या किया था? ऑस्ट्रेड ने 1820 में 1820 में यह बताया कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास कर रही है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? देखिए, जैसे अब इन्होंने क्या किया, ऐसे इनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू इन्होंने इसको प्रूव किया था कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होती है। उस एक्सपेरिमेंट को जरा आप देखिए, इनका क्या एक्सपेरिमेंट था। इनका एक एक्सपेरिमेंट था, और वो क्या एक्सपेरिमेंट था जरा इधर देखिए आप। यह एक हो गया आपका वायर, और यहां पे मैंने लगा दी बैटरी, सोर्स लगा दिया, और यह है इस तरीके से वायर। ठीक है, यह एक वायर हो गया, और इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगा दी है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगा दी है। लेकिन इस बैटरी को अभी मैंने स्विच यहाँ पे लगाया, और ये स्विच हमारा ओपन है। ठीक है, यह स्विच जो है हमारा वो ओपन है। इसी तरीके से एक डायग्राम हम और यहाँ पे बना लेते हैं। इसी तरीके से एक डायग्राम यहाँ पे हम और बनाएंगे। एक डायग्राम हमारा और हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि यह स्विच जो है हमारा वो कनेक्टेड है, यहाँ पे डिसकनेक्टेड है। इस सर्किट ए में यह ए सर्किट है और ये बी सर्किट है। ठीक है, इस ए सर्किट में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्विच लगा है यह डिसकनेक्टेड है, यह जुड़ा नहीं हुआ है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है। तो इन्होंने क्या किया कि इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर के यहां पे इन्होंने इस तरीके से रख दिया। अब देखिए, मैग्नेटिक कंपास को आप कैसे बनाएंगे? आप जो है इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास को यहां पे शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप मैग्नेटिक कंपास को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो जब यहां पे हमने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था, जब बैटरी हमारी यहां पे डिसकनेक्ट थी, तो हमको इस मैग्नेटिक, ये हमारा जो कंपास की जो इसकी निडल है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जब तक इस स्विच को आप यहां पे क्लोज नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक इसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन इनको देखने को नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने इस स्विच को यहाँ पे इस सर्किट से कनेक्ट किया, जोड़ दिया, तो इनको ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो उनका पॉइंटर है, यहाँ पे जो पॉइंटर है, इसमें इनको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इसमें इनको क्या देखने को मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला, क्योंकि करंट देखो ऐसे जा रही है और इस वायर में क्या है, करंट है। तो इस वायर में करंट थी, इसके कारण इसके चारों तरफ क्या जनरेट हुई, इसके चारों तरफ क्या जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो जिससे इन्होंने प्रूव करके बताया कि किसी भी वायर में अगर करंट पास करती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। यह बात जो है सबसे पहले किसने बताया था, ऑस्ट्रेड ने बताया था 1820 में। 1820 में क्या किया था इन्होंने, इसके बारे में डिस्कशन किया था या फिर बताया था। क्या बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस बात को सबसे पहले किसने बताया, ऑस्ट्रेड ने बताया था 1820 ईस्वी।
1820 ईस्वी में इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इसको प्रूव किया था और बताया था। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हर एक वायर में जनरेट, जैसे कि ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। अभी देखो यह एक स्ट्रेट वायर है, ये कैसा वायर है, यह एक स्ट्रेट वायर है। कैसा वायर है यह एक स्ट्रेट वायर है। तो इस स्ट्रेट वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और अगर इसी वायर को हम ऐसे बना दें, ऐसे कर दें, सब एक लूप नुमा इसको मैं स्ट्रक्चर दे दूं ऐसे करके, लूप के जैसे स्ट्रक्चर, चलो मैं ऐसे इसको बना देता हूं, ये देखो ये ऐसे करके, और यहां इन दोनों का इसमें मैं क्या करता हूं, इधर सोर्स इसको लगा दिया। तो यह एक लूप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, यह एक लूप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इसमें भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और अगर इसी वायर को मैं ऐसे कर दूं, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स इसको इस तरीके से ऐसे बना लूं, ऐसे, अरे जैसे स्प्रिंग होती है, ये देखो जैसे ये स्प्रिंग है, इस वायर को मैंने ऐसे गोल 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 घुमा दिया ऐसे खूब बड़ा सा, तो यहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है, इसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। और अगर कोई एक सीधा सा वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, तो इसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। और अगर कोई लूप जैसा स्ट्रक्चर किसी वायर का है, लूप नुमा संरचना है, तो वहां पर भी उसको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इस चीज के बारे में हम लोग आज सीखेंगे और जानेंगे कि स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती ही है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कंडक्टर हैविंग द डिफरेंट शेप, जो ये कंडक्टर होते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और कन्वर्ट कर दोगे तो करंट जब आप उसमें पास कराओगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो होगा, हाँ ठीक है। तो आप देखिए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, एक ऐसा कंडक्टर जो एकदम सीधा सीधा हो, स्ट्रेट हो, उसमें करंट पास करो तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। उसी तरीके से एक हमने और ले लिया सर्कुलर रूप, इस वायर को हमने क्या किया, ऐसे सर्कुलर के फॉर्म में से चेंज कर दिया। और एक ले लिया हमने सोलेनॉइड, एक हमने क्या ले लिया, सोलेनॉइड। तो ये अलग अलग शेप के कंडक्टर को हमने लिया और उससे हम लोग करंट पास कराएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो है हम आपको समझाएंगे कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास करने पे जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वह कैसे जनरेट होती है, वहां पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वहां पे उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप लोग कैसे बताओगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब आप करंट पास कराओगे तो थोड़ा देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज सर्कुलर एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द वायर। ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है, आप इस बात को जरा समझो। क्या आप यहाँ पे समझोगे, जरा इस बात को समझो भाई। यह एक क्या है, स्ट्रेट वायर है। क्या है, यह एक स्ट्रेट वायर, ठीक है। यह है एक स्ट्रेट वायर, ठीक, यह एक स्ट्रेट वायर हो गया। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, इस वायर से मैं करंट आई पास करा रहा हूं। आई करंट इस वायर से क्या हो रही है, पास हो रही है। यह एक सीधा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कैरिंग का मतलब कि कैरी करने वाला, ढोने वाला, तो इसमें करंट पास हो रही है ना, तो इसलिए इसको कैरिंग बोला गया। कंडक्टर क्यों बोला गया, क्योंकि भाई इसमें करंट पास हो सकती है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया, कंडक्टर बोला गया, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप इससे करंट पास कराओगे ना तो इस वायर के चारों तरफ एक क्या जनरेट होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। हमने कहा ठीक है, चलो भाई एक जो है इस तरीके से फील्ड इनको देखने को मिल रहा है इस वायर के चारों तरफ, समझ रहे हो आप? इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो रही है। जैसे इस वायर में जब आप करंट पास कराओगे तो इस वायर के चारों तरफ ऐसे गोल गोल ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से सर्कुलर क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्लियर हो गई? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि किसी भी स्ट्रेट वायर में जब करंट पास करेगी तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यह कैसी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट वायर, ठीक है भैया, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब हमको ये समझना है कि करंट तो इधर से पास कराएंगे तो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी, हाँ इतनी बात समझ में आ रही है। अरे क्या इधर से करंट पास कराएंगे तो क्या जनरेट होगी? हाँ तब भी जनरेट होगी, लेकिन इसके डायरेक्शन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। उस बात को अभी हम लोग समझेंगे कि जब नीचे से इस तरीके से हम करंट यहां से पास करा रहे हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और जब हम ऊपर से करंट को पास करा रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। और मान लो इस तरीके से अगर स्ट्रेट वायर होता, आप यहां से जब करंट पास कराते तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, या फिर इधर से जब हम करंट को पास कराते तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता। इस बात को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थोड़ा सा आप और इसमें समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, स्ट्रेंथ का मतलब आप समझ रहे हो। जैसे देखो मैग्नेट का क्या होता है, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया, और यहाँ पे 1 रुपया का एक मैंने क्वाइन ले लिया, 1 रुपया का मैंने क्या ले लिया, क्वाइन। अब इस मैग्नेट की तरफ मैं इस क्वाइन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे यहां पहुंचा ये क्वाइन, ये तुरंत क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब कि इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ यहां पे बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप? जैसे जैसे इस मैग्नेट से आप आगे की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ घटती जाएगी। मैंने आपको कल बताया था कि एक शेर है, यह देखो शेर है, तो इस शेर की एक इन्फ्लुएंस एरिया होती है। सब लोग डरते रहते हैं कि इसके अंदर जाओगे शेर खा जाएगा, लेकिन अगर जैसे कोई जानवर यहाँ पे है तो ये कम डरेगा, लेकिन अगर कोई जानवर यहाँ पे है ये ज्यादा डरेगा, और कोई एकदम पास में है ये तो और डरेगा। अरे क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस शेर के द्वारा जो एक इसकी स्ट्रेंथ है, शेर की जो एक इंटेंसिटी है, जो एक पावर है, वो यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे शेर से एनिमल्स दूर जाएंगे, जैसे जैसे इस शेर से एनिमल दूर जाएंगे, वैसे वैसे इस शेर की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है। समझ पा रहे हो? उसी तरीके से इसमें होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी स्ट्रेट वायर में अगर आप करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। जितना आप करंट को ज्यादा पास कराओगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती चली जाएगी। इतनी बात आप समझ रहे हो? ठीक है, चलिए इसका मतलब यह है कि करंट आप जितना ज्यादा पास कराओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अच्छा इस बात को जरा आप देखो कि जैसे यह क्या है, वायर है, यह वायर है, और इसके चारों तरफ क्या जनरेट हुई है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है,
तो जैसे जैसे आप इस वायर से दूर की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस बात को यहाँ पे समझो कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, वायर से डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटेगी, और अगर आप इसको घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा। जैसे a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, तो अगर b तुम बढ़ाओगे तो a क्या होगा, घटेगा, और अगर तुम a को जो है, अगर तुम इस b को घटाओगे तो a क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब होता है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बताओ ये सारी चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे, आप इस बात को समझ के रखेंगे कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जब पास कराओगे तो इस करंट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वह सर्कुलर फॉर्म में होगी। वह कैसी होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी। और इन दो पॉइंट्स को आप याद रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि करंट आप ज्यादा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जो किसी भी स्ट्रेट वायर के चारों तरफ जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। क्या हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पे, क्या करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस बात को समझने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने के लिए दो रूल है। क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है और मैक्सवेल का ही कॉर्क स्क्रू रूल है। इस बात को आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप किसी भी वायर में, किसी भी वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस होने वाली, उत्पन्न होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बता सकते हैं। चलिए देखा जाए। इमेजिन दैट यू होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर of wire from your right hand, then your thumb indicates the direction of wire and other finger indicates the direction of magnetic field। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यह एक वायर है और इस वायर में नीचे से क्या हो रही है, करंट पास कर रही है नीचे से ऐसे। अब आपको पता है कि जब इसमें करंट पास करेगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा। तो इस क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने के लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड का मतलब आप अपने दाहिने हाथ को यूज करोगे, आप अपने दाहिने हाथ का यूज करोगे। थंब का मतलब ये आपका अंगूठा हो गया, ये वाला जो है थंब है ना। तो आपको अपने राइट हैंड को क्या करना है, इस रूल को अप्लाई करने के लिए यूज करना है। कैसे यूज करोगे, अब जैसे देखो इस वायर में करंट पास कर रही है और हमको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताना है। ठीक है, तो आप जो है, आप पकड़ना मत भाई, अरे मैं तो ऐसे पकड़ ले रहा हूं, इसमें आपको मैं समझा रहा हूं। अब पता चले कि आप भी कोई एक खुला हुआ तार है जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं है और आप उसको पकड़ के क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि सर अभी मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फिर पता चले डायरेक्शन बताते बताते तुम्हारा डायरेक्शन निकल गया। इसलिए पकड़ना है नहीं, यहाँ पे क्या इमेजिन करना है आपको। आपको किसी भी वायर की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में आप इमेजिन करके, आप यहां से एज्यूम करके ही बता सकते हो कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा होगा। ठीक है, चलिए तो इस वायर में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए इस वायर को आप इस तरीके से अपने राइट हैंड को यूज करोगे, अपने राइट हैंड का यूज करोगे, अंगूठे को आप ऐसे ऊपर करोगे। अरे क्यों ऊपर करेंगे, क्योंकि करंट हम नीचे से पास करा रहे हैं, तो करंट जिस डायरेक्शन में पास कर रही है, करंट जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में तुम लोग अंगूठे को अपने दिखाओगे। तो करंट इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे देखो ऐसे पकड़ लिया, क्या आपको दिख रहा है। मैं इस वायर को क्या करूंगा, इस तरीके से ऐसे पकड़ूंगा ऐसे। तो ये जो मेरा अंगूठा आप थंब जो देख रहे हो, थंब, ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये थंब जो है वह करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है,
और ये जो हमारी फिंगर्स है, ये जो 4 फिंगर्स आप देख रहे हो, ये ऐसे है ना, ये देखो कर्ल हुई है ऐसे इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये जो हमारी 4 फिंगर्स हैं, ये चारों फिंगर आप जो देख रहे हो, ये वाली चारों फिंगर, ये चारों फिंगर ऐसे मुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे, ऐसे देखो ऐसे, समझ रहे हो, ये ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे। बात समझ पा रहे, थोड़ा सा एज्यूम करो आप, थोड़ी सी यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, किसी चीज को इमेजिन करना है। जैसे मैंने अभी आपको क्या समझाया, यह एक वायर है, आप इसमें क्या कर रहे हो, करंट आई ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ इसमें जा रहा है, तो आप इसको ऐसे पकड़ोगे ऐसे करके, तो करंट की डायरेक्शन को ये थंब इंडिकेट करता है। लेकिन ये जो 4 फिंगर जो आपकी कर्ल हुई हैं, ये क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। मतलब कि इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ऐसे इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया, आप निकाल सकते हो। अब इस वायर को मैं चाहे जैसे कर दूं, अब मान लो कि चलो ये हमारे पास वायर है, अब इस वायर में करंट हमारी ऐसे आ रही है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही आपको थंब को यूज करना है। तो करंट के डायरेक्शन में इस थंब को ऐसे जब हम यूज करेंगे, तो अब देखो ये इस तरीके से हो गया, तो अब ये ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो, अब ये ऊपर से इस तरीके से घूम रहा है। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने राइट हैंड को यूज करके किसी भी वायर में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आ जाएगा, ऐसे एक वायर बना देगा और ऐसे करंट को दिखा देगा, कहेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे बता देगा कि इसमें ऐसे क्लॉकवाइज में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रही है, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। अच्छा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या आप समझते हो कि नहीं? देखो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी घड़ी देखो ना आप लोग, यहाँ पे 12, 6 और इधर कितना हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 9। तो इस घड़ी में जो सुइयां होती हैं, ये सुई ऐसे इधर से चलती है या फिर इधर से चलती है? तो आप कहोगे सर इधर से सुई चलती है ना, इधर से चलती है, तो इस सुई का रोटेशन क्या है, ऐसे, बोला ऐसे ही है ना रोटेशन इसका, ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो मैं आपको रोटेशन बता रहा हूं, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, इसी सुई को पकड़ के आप ऐसे उल्टा घुमाओ, ऐसे उल्टा घुमाओ, समझ रहे हो, इसी सुई को पकड़ के आप ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, ये सुई ऐसे घूम रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये कैसा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलो और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलो, समझ रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, तो ये रहा आपका राइट हैंड थंब रूल, जो कि किसी भी वायर में पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से मन करे वहां से करंट आप किसी भी कंडक्टर में पास कराओ और आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से निकाल के हमको समझाओ, या फिर अपने आसपास के जो लोग भी हैं जिनको नहीं समझ में आया है आप उनको इस बात को समझाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक रूल की तरफ और बढ़ते हैं, उसका भी यूज जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए ही किया जाता है। उसका यूज जो है वह भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हो? चलो इसमें देखते हैं, यह है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। क्या आपको ये दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है क्या, ये फिगर आपको दिख रहा है, यह इमेज क्या आपको दिख रही है, दिख रहा है? ठीक है भाई, देखो तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जैसे कि आप स्क्रू को यूज करके, स्क्रू नहीं, आप ये कॉर्क स्क्रू का यूज करके किसी भी छोटे मोटे नट्स को जिसको आप कसते हो ऐसे लगा के, ऐसे कसते हो ना, और एक बार ऐसे आप उसको खोलते हो, तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे यह एक वायर है, यह एक वायर है और इसमें करंट ऐसे पास कर रही है,
तो लगाओ स्क्रू ऐसे, और इसको समझ लो आप यहाँ पे आप एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से एक स्क्रू लगा हुआ है और इसको हमको कसना है। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रू लगाया और ऐसे मैंने इसको क्या किया, ऐसे मैं इसको कस रहा हूँ। तो आप देखो इसको आप क्या कॉर्क स्क्रू को आप घुमाओगे ना, ये देखो आप क्या करोगे, इसको ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे करके, बताओ ऐसे आप घुमाओगे ना, लकड़ी उकड़ी को होल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है ये, ठीक है। तो आप ऐसे जब लकड़ी में होल करोगे तो आप उसको लगाने के बाद ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाते हो ना, और इस एक डायरेक्शन में होता है, मतलब कि जिस लकड़ी में आप होल करना चाहते हो उसी की तरफ ऐसे ऐसे घुमाते हो। तो ये जो डायरेक्शन है ये करंट को इंडिकेट करता है, यह करंट को इंडिकेट करेगा। और ये जो ये रोटेशन आप दे रहे हो ना, इसमें रोटेशन, जो ये रोटेशन आप इसमें दे रहे हो, यह किसको इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आप इस कॉर्क स्क्रू की मदद से भी, आप इस कॉर्क स्क्रू की मदद से भी मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इजीली आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास यह एक वायर है, इस तरीके से ऐसा वायर, ये वायर मैंने ले लिया और इसमें मैंने क्या किया, यहां से ऐसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ में इसमें करंट पास करा रहा हूं, और आपसे मैं पूछ रहा हूं इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप यहाँ पे एज्यूम करो कि आपका ये हो गया टॉर्क स्क्रू, आप इसको, और यहाँ पे सपोज दैट एक नट लगा हुआ है और आप अब इसको घुमाओगे, ठीक है। तो ये जो है आप जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में से नट को कसने के लिए घुमाओगे ना, तो ये जो इसका रोटेशन है, इसका जो इस कॉर्क स्क्रू का जो रोटेशन है वह किस चीज को बताएगा, वह बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और इस कॉर्क स्क्रू को आप जो नीचे की तरफ कस रहे हो यह बताता है करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। तो यह है आपका मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, जिसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, आज के वीडियो में हम लोग इस स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में हमने सीख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट कंडक्टर में प्रोड्यूस होती है उसके बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के पास करने से प्रोड्यूस हो रही है उसके डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से और मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल से आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर लूप को समझेंगे, यहाँ पे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड क्या होता है और यहाँ पे किस तरीके की या फिर कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।